तिवारी जी, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, कैसे भर लाऊं मैं यमुना से मटकी। जरा संभल के चलिए, गड्ढे बहुत हैं। अगर किसी गड्ढे में पैर पड़ गया तो मोच आ जाएगी। हमेशा अशुभ बातें करते हैं, कभी अच्छी बातें भी बोल लिया करें। वो क्या है कि कुछ चेहरे होते ही इतने जलील हैं कि उनको देख के दिमाग में सिर्फ ऐसी ही बातें आती। अरे जब दिमाग ही जलील हो तो अच्छे चेहरे भी जलील ही नजर आते हैं। जॉगिंग के लिए जा रहे हैं? नहीं, संसद के शीतकालीन सत्र में जा रहे हैं। एक बिल पास होने जा रहा है कि छिछोरों पर लगाम कैसे लगाएं। बस वही बिल पास कराने जा रहे हैं। फिर तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं तिवारी जी। अरे हटिए ना सामने से, आपके चक्कर में कहीं हमारी मंजिल ना छूट जाए। तो फिर आप अपनी मंजिल पकड़िए और हम अपनी मंजिल पकड़ते हैं। आपको पता नहीं है कि हम किस मंजिल की बात कर रहे हैं। आप इस बात से अनजान है तिवारी जी कि हमारी मंजिल कहीं और नहीं, आपका घर है। कुर्ता पजामा पहन के निकले जॉगिंग के लिए। 2 टके का तेल। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, यही सवाल बना हुआ है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। हाय दैया, भरभूति जी आप यहाँ? आपकी आवाज सुनी तो खिंचा हुआ चला है भाभी जी। क्या कमाल गाती हैं आप। आपकी आवाज जब कान के पर्दों को टच करती है तो एक मखमली सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ी से आपके कान के पर्दों को छू लिया हो। क्या कह रहे हैं? सचमुच हमारी आवाज इतनी अच्छी है? आपकी आवाज में लता जी की पवित्रता है, आशा जी की खनक है, श्रेया की शोखी है और सुनिधि की चंचलता है। तो लड्डू के भैया हमारे गाना काहे नहीं सुनते? आपने कभी बैल को गाना सुनते देखा है? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए क्या है कि तिवारी जी का संगीत से वैसा रिश्ता है जैसे जैसे उल्लू का सूरज की रोशनी से। ऐसा ना ही कहिए। हाँ, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। लेकिन हम एक बात बोलें, आप कमाल गाती हैं। ये तो आपका लड़कपन है, बड़प्पन है। हाँ सही पकड़े हैं। लेकिन हमको एक अफसोस है। क्या अफसोस है? काश लड्डू के भैया भी गाना गाते तो हम उनके साथ जुगलबंदी करते। जुगलबंदी? हाँ सही पकड़े हैं। काश कि मैं अच्छा गा पाता तो भाभी जी के साथ जुगलबंदी कर लेता। भाभी जी चलता हूं। पिल्ला। अब भाभी जी आप? भरभूति जी क्या आप गा रहे थे? तो फिर आपने हमारा गाना सुन ही लिया। हाय दैया, आप कितना बढ़िया सिंग गाते हैं। क्या आवाज है आपकी। जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भोपू बज रहा हो, लेकिन आप गाते हैं तो कितनी मीठी आवाज है आपकी। हमारे मरहूम उस्ताद भी यही कहा करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? किसी उस्ताद से सीखे हैं? जी हाँ, उस्ताद जलील खान साहब, शिकारपुर वाले, शिकारपुर घराना। हाय दैया, क्या बात है, आपने कभी बताया नहीं कि आप इतने बड़े जलील हैं। हमारा मतलब है कि आप इतने बड़े कलाकार हैं। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि कभी शोशेबाजी मत करना, इससे विद्या पर असर पड़ता है। पिल्ला। आप कब से गाते हैं? कुछ याद तो नहीं, लेकिन हमारी माँ कहा करती थी कि जब हम पैदा हुए थे तो हम सरगम में रो रहे थे। इसका मतलब है आप बोर्न आर्टिस्ट हैं? बोर्न नहीं भाभी जी, बॉर्न आर्टिस्ट। हाँ, सही पकड़े हैं।
आपका काम हो गया? निकलूं? ये सक्सेना जी यहाँ कहाँ कर रहे थे? भाभी जी मैं बताता हूँ, हम बताते हैं आपको। सक्सेना क्या कर रहे हो तुम? देखो बता दे। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? छुपाने की कोई बात नहीं। भाभी जी ये हमको म्यूजिक सिखाते हैं। ये मेरा स्टूडेंट है, शागिर्द है मेरा, मैं इसको म्यूजिक सिखा रहा हूँ। अभी क्या इसकी आवाज़ कच्ची पक्की है, लेकिन मैं इसकी आवाज़ तराश रहा हूँ। कुछ टाइम लगेगा। हाँ? अब ये योगा कर रहा था, शवासन। सकते ना फिर लेट जाओ। हाँ चलो। अब नहीं लेटूंगा मैं, जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप भी एक ठो सुना के ही जाइए। ठीक है भाभी जी, आप कहती है। बदतमीज, ना मकूल, ना मुराद। हमारे उस्ताद सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कच्ची पक्की आवाज में गाना गा रहा है, हमारे घराने का नाम बर्बाद कर रहा है। तो ये शर्म ना आई? हमारे मरहूम उस्ताद अपनी खबरों में लौटेंगे मालूम है? निकल जा यहाँ से, मनहूस सूरत लेके अपनी दफा हो जा यहाँ से, कम वक्त। आई लाइक इट। सॉरी। भरभूति जी, क्या आप हमारे यहाँ आएंगे गाना सिखाने? क्यों नहीं, जरूर आएंगे। थैंक यू। भाभी जी घर पर हैं? कहिए। आप घर पर ही हैं? तो आप क्या हमें घर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? जी, भरभूति जी आए हैं, हम बुलाए हैं इन्हें। हाँ। तुम बुलाई हो क्यों? लड्डू के भैया, आपको पता है भरभूति जी बहुत बढ़िया गाते हैं। वो तो इनको देखकर ही लग रहा है ब्रास बैंड के सिंगर। एक्सक्यूज मी, मैं घराने का सिंगर हूँ। घराने के सिंगर? जी। अच्छा, वो जो बड़े बड़े घरानों में गाते हैं, वो बधाई संगीत मांगते हुए, वो जब बच्चा पैदा होता है तब। एक्सक्यूज मी, मैं शिकारपुर घराने का हूँ। तो हम भी बिहार घराने के हैं। लगते तो आप बेकार घराने के हैं। देखिए। हाय दया, बहस काहे कर रहे हैं? भरभूति जी आप सिखाइए। अरे ये तुम्हें सिखाएंगे? अगर ये तुम्हें सिखाएंगे ना, जितना तुम्हें आता है वो भी भूल जाओगी। हाय दया, लड्डू के भैया, हम इन्हें हमको सिखाने के लिए नहीं बुलाए हैं, आपको सिखाने के लिए बुलाए हैं। ये क्या करी अंगूरी? ये हमें सिखाएंगे? इसमें बुराई क्या है? भाभी जी, हमें भी सिखाने का कोई शौक नहीं है। हमारे उस्ताद जी ने कहा था कि उसको सिखाओ जो सीखने के काबिल हो। ये तो नाकाबिल है, नाकाबिल बर्दाश्त भी। एकदम कूड़ है, कूड़। देखिए, हम कोई कूड़ बूढ़ नहीं है। दरअसल हमारा संगीत वंगीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप तो फुर्सतिये हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं। कौन से आपके इस्पात के कारखाने चल रहे हैं? हाँ, बेचे तो आप कच्चे बनियानी है ना। देखिए, बहस नहीं कीजिए। लड्डू के भैया, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। अरे कैसा आइडिया आ गया? अभी बताते हैं। भरभूति जी आप बैठिए ना, बैठिए, आइए। आप कह रही हैं तो मैं बैठ रहा हूँ। हाँ, बैठिए। लड्डू के भैया, वो क्या है ना, देखिए, अगर आप गाना सीखेंगे तो आप गा के अपनी कच्ची बनियान बेच सकते हैं। और उसके बाद लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे कच्ची बनियान खरीदने। हाँ, भरभूति जी आप इन्हें चीट कीजिए। चीट कीजिए? हाँ। वो कह रही है टीच कीजिए। Doesn't understand his own wife. हाँ, सही पकड़े हैं। देखो अंगूरी, 100 बात की एक बात, हम संगीत वंगीत नहीं सीखेंगे, और इन महाशय से तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। माफ कीजिएगा, हमें भी सिखाने का कोई शौक नहीं है। वो तो कोयल जी ने रिक्वेस्ट की तो हम सिखा रहे हैं। कौन कोयल? ये कोयल जी। ये कोयल जी नहीं है, ये अंगूरी जी है। ये कोयल की तरह सुरीली है, इसलिए हम उनको कोयल जी कह रहे हैं। और वैसे भी हम बेसुरों से बात तक नहीं करते, समझे आप? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तानसेन अपनी गिटार आप ही को देकर गए थे। ओह गॉड, तानसेन गिटार नहीं बजाते थे। अब देखिए लड्डू के भैया, हम आज तक आपसे कछू नहीं मांगे हैं। हम आपसे इतना मांगते हैं कि आप गाना सीख लीजिए ना। अम्मा जी भी यही चाहती हैं। अम्मा जी? तो क्या अम्मा जी के सामने सब कुछ बक दियो? अभी तक नहीं। गई बहस पानी। विभूति बेटा, अब तो बस गया।